जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। आज की सीरीज कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है। आज की सीरीज कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे और अपनी तैयारी को चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। ऑप्शन ए फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी डेंगू बुखार, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। आपको बताना है कि कौन सी एक जल जनित बीमारी है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। जल जनित अन्य बीमारी जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पोलियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस पोलियोमाइलाइटिस एक जल जनित बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, मॉन्टेक्स टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? मॉन्टेक्स टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी मीजल्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो आपको बताना है मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक थेरेपी दी जाती है, वो कौन सी थेरेपी है? डॉट्स थेरेपी। कौन सी है? डॉट्स थेरेपी। अब मॉन्टेक्स टेस्ट कहाँ पे करते हैं? हेयर फ्री जगह पे करते हैं। और कैसे करते हैं? पीपीडी से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस। इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, किसके लिए पृथक्करण या आइसोलेशन उपयोगी है? किसके लिए या कौन सी बीमारी के लिए आइसोलेशन उपयोगी है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी पोलियोमाइलाइटिस। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्योंकि आज की सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए डिप्थीरिया। राइट आंसर ऑप्शन ए डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक नर्स एक स्वाइन फ्लू के मरीज की देखभाल कर रही है एवं उसे स्वाइन फ्लू के लिए पसंदीदा औषधि देनी है, जो कि है। आपको स्वाइन फ्लू के लिए पसंदीदा या जैसे बोलते नहीं ड्रग ऑफ चॉइस, उसी की बात कर रहा है कि स्वाइन फ्लू के लिए पसंदीदा औषधि देनी है, जो कि है कौन सी? ऑप्शन ए एक्साइक्लोविर, ऑप्शन बी एडिफोविर, ऑप्शन सी सिडोफोविर, ऑप्शन डी ओसेल्टेनिविर। तो आपको बताना है कि स्वाइन फ्लू के लिए पसंदीदा औषधि कौन सी है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या टफ हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है ओसेल्टेनिविर। ओसेल्टेनिविर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कालाजार रोग किससे संबंधित है? कालाजार रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सैंड फ्लाई, ऑप्शन बी मॉस्किटो, ऑप्शन सी सोमटिक्स, ऑप्शन डी टेस्टिस फ्लाई। टेस्टिस फ्लाई।
कालाजार रोग के बारे में बात कर रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सैंड फ्लाई। क्या है? सैंड फ्लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण के लिए टेस्टे मक्खी का संचरण कारक है? निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण के लिए टेस्टेस मक्खी एक संचरण कारक है? ऑप्शन ए ट्राइकोमोनाज वेजाइनेलिस, ऑप्शन बी ट्रेपोसोमा ग्रेम्बियंस, ऑप्शन सी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन डी टेक्सोप्लाज्मा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से संक्रमण के लिए टेस्टेस मक्खी का संचरण कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है ट्रिपेनोमा ग्रेम्बियंस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है सक्रिय टीबी का सबसे सकारात्मक परिणाम है। सक्रिय टीबी का सबसे सकारात्मक प्रमाण है। ऑप्शन ए स्किन टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट, ऑप्शन बी स्वायत्त रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी स्पुटम कल्चर का सकारात्मक परिणाम, ऑप्शन डी छाती के एक्सरे का सकारात्मक परिणाम या पॉजिटिव रिजल्ट। सक्रिय टीबी का सबसे सकारात्मक प्रमाण क्या है? तो आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कीजिए। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी स्पुटम कल्चर का सकारात्मक परिणाम। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किसके दौरान मम्स की संक्रामकता अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किसके दौरान मम्स की संक्रामकता अधिकतम होती है? ऑप्शन ए इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी ऑनेस्ट ऑफ स्वेलिंग, ऑप्शन सी आफ्टर स्वेलिंग अपेयर्स, ऑप्शन डी प्रोडर्मल पीरियड। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने देखे सुने भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स भी बनाइए। और जो आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं कैसे नहीं, जो क्वेश्चंस हम आपको फ्री में दे रहे हैं यही क्वेश्चन पेड क्लास में जो अदर बैचेस हैं या अदर यूट्यूब चैनल हैं वो लोग दे रहे हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं कितना अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही हूँ या मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है, हमारी फ्रेंड लोगों ने बताया है कि जो तुम आप फ्री में पढ़ा रही हो यूट्यूब पे वो लोग पेड क्लास में दे रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, देने दीजिए, सबकी अपनी चॉइस है। उनको पैसे कमाना है आप लोगों से, मुझे पैसे नहीं कमाना है। बस आप लोगों तक नॉलेज पहुंचता रहे, आप लोग अच्छे से सेलेक्ट हो जाइए, मेरे लिए यही बहुत है। बस पेपर ही हो जाए आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से, फिर आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे कि हमारी क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। बस आपसे मैं इतनी ही उम्मीद करूँगी। बस आप लोग मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सूजन की शुरुआत, ऑनेस्ट ऑफ स्वेलिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है चिक टेस्ट किया जाता है। चिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस में, ऑप्शन बी डिप्थीरिया में, ऑप्शन सी पर्ट्यूसिस में, ऑप्शन डी पोलियोमाइलाइटिस में।
आपको बताना है चिक टेस्ट किसमें किया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, डिप्थीरिया में। किस में करते हैं? डिप्थीरिया में। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि ये कॉमन नहीं है, तो इसलिए कई बार यही पूछ लिया जाता है चिक टेस्ट। तो चिक टेस्ट किस में यूज करते हैं? डिप्थीरिया में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसके अतिरिक्त सभी में वाहक कैरियर बीमारी के संचरण से संबंध होते हैं? किसके अतिरिक्त मतलब इसमें एक को छोड़ के बाकी सभी में वाहक कैरियर बीमारी के संचरण से संबंध होते हैं। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। आपको बताना है निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी में वाहक कैरियर बीमारी के संचरण से संबंध होते हैं? डिप्थीरिया, मीजल्स, कॉलेरा या टाइफाइड। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टाइफाइड। राइट आंसर ऑप्शन ए टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कॉप्लिक स्पोर्ट किसमें दिखाई देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉप्लिक स्पोर्ट किसमें दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए रूबेला में, ऑप्शन बी रूबियोला में, ऑप्शन सी टाइफाइड में, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स में। कॉप्लिक स्पोर्ट किसमें दिखाई देते हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कॉप्लिक स्पोर्ट किस में दिखाई देते हैं? तो आमतौर पे कॉप्लिक स्पोर्ट मीजल्स में दिखाई देते हैं। किसमें? मीजल्स में। आमतौर पर कॉप्लिक स्पोर्ट किस में दिखाई देते हैं? मीजल्स में। अगर ऑप्शन में मीजल्स है तो सबसे पहले आप मीजल्स को टिक करेंगे, लेकिन अगर मीजल्स नहीं है तो कभी कभी इसमें रूबियोला में भी दिखाई देते हैं, रूबियोला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। कभी कभी रूबेला में भी दिखाई देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है प्लेग कारित करने वाला दंडाणु या बेसिलस को कहते हैं? प्लेग कारित करने वाला दंडाणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एयरसीनिया पेस्टिस, ऑप्शन बी फ्यूसोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडिफॉर्मिस फॉर्मिस, ऑप्शन सी एस आरियस, ऑप्शन डी सी फॉर फ्रिंजन। तो आपको बताना है प्लेग कारित करने वाला दंडाणु को क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है एयरसीनिया पेस्टिस। एयरसीनिया पेस्टिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसके अतिरिक्त सभी मलेरिया बुखार की अवस्थाओं में सम्मिलित हैं? किसके अतिरिक्त सभी मलेरिया बुखार की अवस्थाएं हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जो मलेरिया फीवर होता है उसकी कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है, हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज और स्वेटिंग स्टेज सॉरी। तो आपको बताना है कि किसके अतिरिक्त मलेरिया की सभी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए कोल्ड स्टेज, ऑप्शन बी हॉट स्टेज, ऑप्शन सी फीवर स्टेज, ऑप्शन डी स्वेटिंग स्टेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी फीवर स्टेज। फीवर स्टेज कोई स्टेज नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। फीवर स्टेज कोई स्टेज नहीं होती। कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी टेटनेस, ऑप्शन डी मीजल्स। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी डेंगू। कौन है? डेंगू है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चावल का पानी जैसा मल
राइस वाटर स्टूल के मरीजों की प्रतिरूपक प्राप्ति है? आपको बताना है चावल का पानी जैसा मल राइस वाटर स्टूल के मरीजों की प्रतिरूपक प्राप्ति टिपिकल फाइंडिंग है। ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन डी एम्बियासिस। आपको बताना है कि प्रतिरूपक प्राप्ति है चावल का पानी जैसा मल। तो चावल के पानी जैसा मल किस में आता है, बताइए आप लोग। कॉलेरा में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉलेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बिम्बाणु संख्या प्लेटलेट्स काउंट में कमी के किस रोग से होती है इसमें कहने का मतलब है जो प्लेटलेट्स काउंट है उसमें उन प्लेटलेट्स की कमी किस रोग में होती है, प्लेटलेट्स की कमी किस रोग में होती है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी टाइफाइड। प्लेटलेट्स काउंट किसमें कम होते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, डेंगू में। किसमें कम होती है, डेंगू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारी रोग नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारी रोग नहीं है, मतलब एसटीडी नहीं है। ऑप्शन ए क्रेंकाइटिस, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी फाइब्रॉइड यूट्रस, ऑप्शन डी एड्स। आपको बताना है कि यौन एसटीडी रोग नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। एड्स तो है, सिफिलिस भी है। कैंक्राइटिस भी है, फाइब्रॉइड यूट्रस ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चिकन पॉक्स का कारक जीव है, चिकन पॉक्स का कारक जीव है। ऑप्शन ए पैरामिक्सोवायरस, ऑप्शन बी वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन सी हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन डी बॉर्डेटेला पर्टुसिस। आपको बताना है चिकन पॉक्स का वायरस या चिकन पॉक्स का कारक जीव कौन सा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 15 दिन होता है। कितना? 14 से 15 दिन, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो चिकन पॉक्स का जो कारक जीव होता है वो क्या होता है, वेरिसोला जोस्टर। क्या होता है? वेरिसोला जोस्टर होता है। बॉर्डेटेला पर्टुसिस किसका है? तो पर्टुसिस का है। पैरामिक्सोवायरस जो मीजल्स का वायरस होता है वो पैरामिक्सोवायरस परिवार से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वेरिसोला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित बिंदु को एयरबोर्न ड्रॉपलेट द्वारा संचरित नहीं होती है? आपको बताना है कि एयरबोर्न ड्रॉपलेट द्वारा संचरित नहीं होती। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। एयरबोर्न ड्रॉपलेट द्वारा संचरित या फैलती नहीं है, ये बताना है आपको। मीजल्स ये भी फैलती है, चिकन पॉक्स ये भी फैलती है, ट्यूबरकुलोसिस ये भी फैलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोलियोमाइलाइटिस। क्या होगा? पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस एयरबोर्न ड्रॉपलेट द्वारा फैलती नहीं है, संचरित नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड बुखार है। ऑप्शन ए एक जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन बी एक त्वचा रोग, ऑप्शन सी एक परजीवी जनित बीमारी, ऑप्शन डी एक विषाणु जनित बीमारी। टाइफाइड कैसा है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। टाइफाइड बुखार कैसा है? एक जीवाणु जनित बीमारी है। किससे? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? बिडॉल टेस्ट। कौन सा? बिडॉल टेस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वेरिसेला जोस्टर द्वारा कारित होती है?
कौन सी बीमारी वेरिसोला जोस्टर द्वारा कारित होती है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। वेरिसोला जोस्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। डिप्थीरिया किससे होती है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। और ये चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसोला जोस्टर। सिफिलिस किससे होता है? ट्रेपोनेमा पेंडिलम। किससे होता है? ट्रेपोनेमा पेंडिलम से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। टीबी के उपचार में प्रयुक्त थेरेपी है। आपको टीबी के उपचार के लिए प्रयुक्त थेरेपी के बारे में बताना है कि कौन सी। ऑप्शन है एमडीटी, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी ओआरएस, ऑप्शन डी डॉट्स। तो आपको बताना है टीबी के उपचार में प्रयुक्त थेरेपी कौन सी। एमडीटी किसके लिए है? तो ये लेप्रोसी के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी। किसके लिए? लेप्रोसी के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी। बीसीजी ये टीबी से प्रिवेंट के लिए एट बर्थ टीका दिया जाता है, बैसिलस कॉलमेट गुरियन। ओआरएस उसके लिए डिहाइड्रेशन के लिए और डायरिया के लिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स। तो टीबी के लिए कौन सी थेरेपी है? डॉट्स थेरेपी। राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी डॉट्स थेरेपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। पोलियो मुख्यतः संक्रमण है, किसका संक्रमण है? ऑप्शन ए श्वसन तंत्र का, ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन सी आहार या पाचन तंत्र का, ऑप्शन डी प्रजनन तंत्र का। आपको बताना है पोलियो मुख्यतः कौन सा संक्रमण है, कहाँ का संक्रमण है? पोलियो मुख्यतः कहाँ का संक्रमण है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। आपको बताना है पोलियो मुख्यतः संक्रमण है, कहाँ का संक्रमण है? वैसे तो जो पोलियो होता है वो लकवा जैसी बीमारी होती है, तो इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी है, राइट आंसर ऑप्शन बी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, सीएनएस को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। तो पोलियो मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइलेरिया रोग किसके द्वारा कारित होता है? फाइलेरिया रोग किसके द्वारा कारित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाथी पाँव बोलते हैं। ऑप्शन ए स्केरियसिस, ऑप्शन बी बुचेरिया ब्रेन क्राफाइट, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी टीनिया सोलियम। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा कारित होता है या किसके कारण होता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी बुचेरिया बेन क्राफ्टाई, बुचेरिया बेन क्राफ्टाई, राइट आंसर ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किसके अतिरिक्त सभी जल जनित बीमारियां हैं? किसके अतिरिक्त सभी जल जनित बीमारियां हैं? ऑप्शन ए लेप्टोस्पाइरोसिस, ऑप्शन बी सिस्टोसोमियासिस, ऑप्शन सी फिश टेपवर्म, ऑप्शन डी ब्रुसिलोसिस। आपको बताना है कि किसके अतिरिक्त सभी जल जनित बीमारियां हैं, किसको छोड़ के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, राइट आंसर ऑप्शन डी है ब्रुसिलोसिस, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार का वाहक है, कालाजार का वाहक या वेक्टर है? ऑप्शन ए पिस्सू, ऑप्शन बी टेस्टेस मक्खी, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई या सैंड मक्खी, ऑप्शन डी मॉस्किटो मच्छर। कालाजार का वेक्टर है, कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सैंड फ्लाई, राइट आंसर ऑप्शन सी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। संक्रमण कारक के शरीर में प्रवेश से लेकर बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
संक्रमण कारक के शरीर में प्रवेश से लेकर बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि कहलाती है। ऑप्शन ए लेटेंट पीरियड, ऑप्शन बी क्वारंटाइन, ऑप्शन सी इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी समापन काल या टर्मिनेशन पीरियड। क्वेश्चन है संक्रमण कारक के शरीर में प्रवेश से लेकर बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं या उद्भवन काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है मम्स की सर्वमान्य जटिलता है। मम्स की सर्वमान्य जटिलता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है शुक्र ग्रंथि शोथ व डिंब ग्रंथि शोथ, ऑप्शन बी मस्तिष्का शोथ, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी हृदय पेशीय शोथ, मायोकार्डियाटिस। आपको बताना है कि मम्स की सर्वमान्य जटिलता क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए शुक्र ग्रंथि शोथ व डिंब ग्रंथि शोथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पर्ट्यूसिस अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्ट्यूसिस अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एंट्रिक फीवर, ऑप्शन बी वूपिंग कफ, ऑप्शन सी जर्मन मीजल्स, ऑप्शन डी रूबेला। पर्ट्यूसिस अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिए। और पर्ट्यूसिस को काली खांसी कहते हैं और इसे 100 डे कफ भी कहते हैं। 100 डे कफ भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी वूपिंग कफ। क्या कहते हैं? वूपिंग कफ। इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो बारडेटेला पर्ट्यूसिस। क्या है? बारडेटेला पर्ट्यूसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी। एंट्रिक फीवर किसे कहते हैं? टाइफाइड को। किसको? याद रखिएगा, कभी कभी अदर नेम भी पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए। तो पर्ट्यूसिस सॉरी एंट्रिक फीवर किसे कहते हैं? टाइफाइड को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वूपिंग कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है पोलियोमाइलाइटिस का कारण है। पोलियोमाइलाइटिस का कारण है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी रिकेट्सी। पोलियोमाइलाइटिस का कारण है। पोलियोमाइलाइटिस किससे होता है? बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरस से या रिकेट्सी से? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, वायरस से। किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस? एंट्रोवायरस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है सिफिलिस का कारक जीव है। सिफिलिस का कारक जीव है। ऑप्शन ए ड्यूक्रेज बेसिलस, ऑप्शन बी नाइसीरिया गोनोकोकस, ऑप्शन डी ट्रिपोनेमा पेंडुलम, ऑप्शन डी बेल्स बेसिलस। उपदंशिया सिफिलिस का कारक जीव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रिपोनेमा पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है मच्छर जनित बीमारियां सामान्यतः मच्छर नियंत्रण उपायों द्वारा रोकी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से क्या मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं है पूछा है। मच्छर जनित बीमारियां सामान्यतः मच्छर नियंत्रण उपायों द्वारा रोकी जाती है। निम्नलिखित में से क्या मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए रसायन उपचारित मच्छरदानी का प्रयोग, ऑप्शन बी प्रजनन स्थलों पर लार्वा भक्षी मछलियों का प्रयोग, ऑप्शन सी मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, ऑप्शन डी मच्छर प्रतिकारक साबुनों जैसे बेसिल या सिट्रोनेला युक्त साबुन का प्रयोग। आपको नहीं बताना है कि मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट। तो आप किसी भी स्थान को नष्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे प्रजनन स्थल है तो वहाँ लार्वा बच्ची मछलियों को डाल दे सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी स्थान को नष्ट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है
एक 4 वर्षीय मरीज गंभीर व चावल के पानी जैसे दस्त की मुख्य शिकायत के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जाता है। मरीज की इस स्थिति से पीड़ित होने की प्रबल संभावना होती है। एक 4 वर्षीय मरीज गंभीर व चावल के जैसे मल दस्त की मुख्य शिकायत के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जाता है। मरीज किस स्थिति से पीड़ित होने की प्रबल संभावना होती है। ऑप्शन ए जियार्डियस, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी एम्बियासिस, ऑप्शन डी पेचिस या डिसेंट्री। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी कॉलरा, हैजा। क्या हो सकता है? हैजा। डिसेंट्री में क्या होता है? इसमें चावल जैसे मल के साथ ब्लड भी आता है, म्यूकस के साथ ब्लड भी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है खसरे के मरीज का पृथक्करण किस स्तर का बचाव है। खसरे के मरीज का पृथक्करण या आइसोलेशन किस स्तर का बचाव है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी टर्सरी। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। खसरे के मरीज का पृथक्करण किस स्तर का बचाव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए प्राइमरी। कौन सा बचाव है? प्राइमरी बचाव। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नर्स माँ को खसरे से ग्रस्त बच्चे को कितने दिन पृथक रखने की सलाह देगी। नर्स जो है वो माँ को खसरे से ग्रस्त बच्चे को कितने दिन पृथक रखने की सलाह देगी। आंसर कीजिए। ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी 7 दिन, ऑप्शन डी 9 दिन। आपको बताना है कि खसरे से पीड़ित बच्चे को कितने दिन पृथक या आइसोलेशन में रहने की सलाह देगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है डेंगू बुखार की नर्सिंग देखभाल में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं। डेंगू बुखार की नर्सिंग देखभाल में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए कोल्ड कंप्रेशन प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी उचित जल व लवण संतुलन प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी बीमारी की श्रेणी के निरपेक्ष लाक्षणिक उपचार देते हैं, ऑप्शन डी निम्न श्रेणी डेंगू बुखार का घर पर उपचार करते हैं। डेंगू बुखार की नर्सिंग देखभाल में किसके अतिरिक्त, मतलब एक को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। तो वही फाइंड करना है कि कौन सा नहीं है डेंगू बुखार के लिए। और डेंगू बुखार में ही प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए कोल्ड कंप्रेशन प्रदान करेंगे, ये नहीं करते। कोल्ड कंप्रेशन प्रदान करेंगे ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे 35 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। 35 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं वेट करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्दी ही होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए बार बार।